हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ में डीजी और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है रिस्ट फ्रैक्चर। रिस्ट फ्रैक्चर के केसेस हमारी मॉडर्न फास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा देखने में आते हैं। रिस्ट फ्रैक्चर के केसेस में जनरली ये देखा जाता है कि इसके दो कारण होते हैं जिनकी वजह से रिस्ट फ्रैक्चर के ज़्यादातर केसेस होते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के केसेस में जब भी कोई पेशेंट किसी चीज़ से सामने जाकर टकराता है तो उसका ये हाथ जो है वो जाकर उस चीज़ से टकराता है और रिस्ट जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है। ज़्यादातर रिस्ट फ्रैक्चर के केसेस में हमारी ये जो रेडियस बोन होती है, जो कि अंदर की तरफ वाली बोन होती है, जो कि थंब के नीचे की बोन होती है, इसका डिस्टल एंड यानी कि ये जो किनारा होता है ये फ्रैक्चर हो जाता है और इस फ्रैक्चर को मेडिकली कूलेज फ्रैक्चर कहा जाता है। रिस्ट फ्रैक्चर होने का जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न देखा जाता है वो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में देखा जाता है और जनरली फॉल ऑन फ्लोर की वजह से ये केसेस होते हैं। यानी कि बाथरूम में अगर आप स्लिप हो जाते हैं या कहीं फ्लोर पर पानी पड़ा था उस पर आप स्लिप हो जाते हैं तो जैसे ही कोई पेशेंट फ्लोर पर गिरता है तो हाथ या रिस्ट का एरिया सबसे पहले फ्लोर को टच करता है और टच करने से जो इस रिस्ट पर इम्पैक्ट पड़ता है उसकी वजह से रिस्ट का ये फ्रैक्चर हो जाता है। कई बार इसमें कार्पल बोन्स फ्रैक्चर होती हैं, यानी कि रिस्ट के अंदर जो यहाँ छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं वो फ्रैक्चर होती हैं। और ज़्यादातर केसेस में जैसा कि मैंने पहले बताया हमारी रेडियस बोन का जो डिस्टल एंड होता है यानी कि ये जो आखिरी किनारा होता है ये कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है और ये फ्रैक्चर हो जाता है। रिस्ट फ्रैक्चर के ज़्यादातर दो प्रेजेंटेशन देखे जाते हैं। एक तो जैसा कि मैंने बताया कूलेज फ्रैक्चर, उसमें ये रिस्ट का जो किनारा होता है ये ऊपर उठ जाता है। इसी का एक और प्रेजेंटेशन होता है जिसमें रिस्ट का ये किनारा नीचे की तरफ दब जाता है और ये हड्डी रिस्ट पर पीछे की तरफ निकली हुई दिखाई देती है। इसे रिवर्स कूलेज फ्रैक्चर या डाइनिंग फॉर्क डिफॉर्मिटी कहा जाता है। तो रिस्ट फ्रैक्चर में ये दो प्रेजेंटेशन जनरली देखे जाते हैं। ज़्यादातर रिस्ट फ्रैक्चर के केसेस में जो मैनेजमेंट है वो पीओपी कास्ट द्वारा किया जाता है, यानी कि प्लास्टर अप्लाई कर दिया जाता है और फिर उसके बाद 21 से लेकर 42 दिन तक का प्लास्टर रहता है और उस प्लास्टर को रिमूव करने के बाद में इस रिस्ट जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है और उसकी वजह से जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि ग्रिपिंग करना होता है या रिस्ट को रोटेट करना होता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती हैं क्योंकि इतने समय तक रिस्ट इमोबिलाइज रहने की वजह से इसमें स्टिफनेस आ जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रिस्ट फ्रैक्चर के बाद रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में फंक्शनल मूवमेंट्स किस तरह से रिस्टोर किए जाते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ और उससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वे लोग जो कि अपने रिस्ट फ्रैक्चर के प्रोसेस से कम आउट कर रहे हैं और अपने रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में हैं, उन लोगों के लिए एक्सरसाइजेज बहुत इफेक्टिव हैं और वे लोग इन एक्सरसाइजेज को ध्यान से ज़रूर देखें और अगर वे लोग इन एक्सरसाइजेज को करते हैं तो उनका रिहैबिलिटेशन बहुत ईजी और इफेक्टिव हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सरसाइजेज किस तरह से करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, आपको अपनी रिस्ट को एज ऑफ टेबल पर लेकर आना है। अब धीरे धीरे अपनी रिस्ट को दूसरे हाथ से ग्रिप करके धीरे धीरे रिस्ट को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में मूव करना है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को आपको 15 से 20 रिपीटेशन में दिन में 3 बार कंप्लीट करना है। अगर ज़्यादा स्टिफनेस रहती है तो एक्सरसाइज करने से पहले आप थोड़ी देर के लिए रिस्ट पर हॉट वाटर बैग अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। इस एक्सरसाइज को करने से रिस्ट में आई हुई जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कम होती है और साथ ही साथ रिस्ट के मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगली एक्सरसाइज में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब आपको क्या करना है, आपको हाथ की मुट्ठी को बंद करके रखना है और उसी तरह से रिस्ट के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के मूवमेंट को परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको उसी तरह से 15 से 20 रिपीटेशन के एक सेट में दिन में 3 बार कंप्लीट करना है। इस एक्सरसाइज को करने से हमारी जो रिस्ट के मसल्स की टाइटनेस है वो दूर होती है और साथ ही साथ स्टिफनेस में भी कमी आती है, जिससे रिस्ट के फंक्शन होना स्टार्ट होते हैं और आपकी डेली एक्टिविटीज़ को करना आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, तीसरी एक्सरसाइज में जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है और धीरे धीरे क्लॉकवाइज मोशन में आपको रिस्ट को रोटेट करने की कोशिश करनी है। जितना भी आप आराम से कर पाएँ, अगर ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप करेंगे कुछ दिनों में आराम से ये मूवमेंट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे।
इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को 15 से 20 रिपीटेशन के एक सेट में दिन में 3 बार परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइज भी रिस्ट की स्टिफनेस को दूर करने में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती है और रिस्ट के फंक्शंस को स्टार्ट करवाने में बहुत हेल्पफुल होती है। अगली और चौथी एक्सरसाइज में आपको मुट्ठी को उसी तरह से बंद कर लेना है। उसके बाद इस मोशन को आपको एंटी क्लॉकवाइज मोशन में भी कंप्लीट करना है और आपको इस एक्सरसाइज को भी दिन में 3 बार कंप्लीट करना है। सो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई रिस्ट फ्रैक्चर के केसेस में या रेडियल डिस्टल एंड फ्रैक्चर के केसेस में ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव होती हैं और ये एक्सरसाइज हमारे रिस्ट के मूवमेंट्स को एनहांस करने का काम करती हैं और धीरे धीरे रिस्ट के फंक्शंस को स्टार्ट करवाने का भी काम करती है। इसलिए वे लोग जो कि अपने रिस्ट फ्रैक्चर के रिहेबिलिटेशन पीरियड में चल रहे हैं, मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि वे इन एक्सरसाइजेस को जरूर ट्राई करें। अगर आपको इन एक्सरसाइज को करने में किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हेल्थ अपडेट। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।